11 बज रहे थे। कोंकण के घाटों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। समीर ने अपनी कार के वाइपर की स्पीड बढ़ाई, लेकिन घने कोहरे और बारिश की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। तभी पिछली सीट से राहुल बड़बड़ाया, यार मैंने कहा था शॉर्टकट नहीं लेते हैं। अब देख, साला जीपीएस भी सिग्नल छोड़ रहा है। फ्रंट सीट पर बैठे समीर ने रियर व्यू मिरर में राहुल को देखा। चुप बैठना, शॉर्टकट दिखा रहा था मैप में, 20 किलोमीटर कम हो रहे थे। समीर के बगल में बैठा विक्रम खामोश था। वह खिड़की से बाहर उस घने जंगल को घूर रहा था जो हेडलाइट की रोशनी में किसी काली दीवार जैसा लग रहा था। अचानक विक्रम बोला, गाड़ी रोको भाई। समीर ने ब्रेक दबाया। टायर्स गीली सड़क पर फिसले। अब क्या हुआ? विक्रम ने कहा। इंजन से धुआं निकल रहा है। तीनों दोस्त गाड़ी से नीचे उतरे। बोनट खोलते ही भाप का एक बादल उनके चेहरों पर आया। रेडिएटर पाइप फट चुका था। घने जंगल के बीच सुनसान सड़क पर, जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। राहुल ने हाथ झटकते हुए कहा, गई भैंस पानी में। अब क्या, यहाँ शेर चीते खा जाएंगे या ठंड मार डालेगी, हमें पता नहीं। तभी विक्रम ने उंगली से इशारा किया। वहां देखो, एक लाइट जल रही है। सड़क से नीचे उतरकर जंगल के थोड़ा अंदर पेड़ों के झुरमुट के बीच एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा था। उसके बरामदे में एक लालटेन टिमटिमा रही थी। घर पुराना था, मिट्टी और पत्थर का बना, जिस पर खपरेल छत थी। चलो वहां चलते हैं, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। चारों तरफ अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो कानों में चुभती है। सिर्फ बारिश की टप टप और झींगुरों की आवाज थी। समीर ने लकड़ी का भारी दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, हाथ में लालटेन, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। कौन? उसकी आवाज सूखी और कर्कश थी। बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। बारिश बहुत तेज है। क्या हम सुबह तक यहाँ रुक सकते हैं? समीर ने विनती करते हुए कहा। बुजुर्ग ने तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने बिना कुछ कहे दरवाजा पूरा खोल दिया। आ जाओ, लेकिन एक शर्त है। तीनों अंदर आ गए। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा ठंडा था। राहुल ने पूछा, क्या शर्त है बाबा? अपनी जैकेट को कसते हुए। बुजुर्ग ने लालटेन को टेबल पर रखा और उनकी आंखों में झांका। इस घर के 3 कमरे हैं। 2 में तुम सो सकते हो, लेकिन जो सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा है, जिसका दरवाजा काले रंग का है, उसे मत खोलना। और रात को अगर कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे तो जवाब मत देना, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना हो। विक्रम और समीर ने एक दूसरे को देखा और हल्की हंसी दबा ली। समीर ने कहा, जी बाबा, ठीक है, हमें बस छत चाहिए। बुजुर्ग उन्हें 2 कमरों के पास छोड़कर चला गया। उसने कहा कि वह पीछे के हिस्से में रहता है। समीर अकेला एक कमरे में सोया था। रात के 2 बज रहे थे। समीर को नींद नहीं आ रही थी। पुराना पलंग हर करवट पर आवाज कर रहा था। बगल वाले कमरे में राहुल और विक्रम सो रहे थे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। अचानक समीर को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। समीर, समीर। आवाज बहुत धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी, लेकिन वह मर्द की आवाज नहीं थी, वह एक औरत की आवाज थी। समीर उठकर बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। समीर, दरवाजा खोलो ना। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज अंजलि की थी, उसकी पत्नी की। लेकिन अंजलि तो मुंबई में थी। ये नामुमकिन था। उसने खुद को समझाया, ये कैसे हो सकता है? मैं थक गया हूँ, शायद इसीलिए। तभी बगल के कमरे से राहुल के चिल्लाने की आवाज आई। अबे विक्रम, सो जाना चुपचाप। समीर बिस्तर से उठकर बगल के कमरे में गया। राहुल बिस्तर पर बैठा था, पसीने से लथपथ। विक्रम गहरी नींद में सो रहा था। समीर ने पूछा,
क्या हुआ? राहुल ने कांपते हुए कहा। यार विक्रम पागल हो गया है। ये उठकर कोने में खड़ा हो गया था। मैंने पूछा क्या कर रहा है, तो मेरी माँ की आवाज में बोला, तुझे भूख नहीं लगी? समीर ने विक्रम को देखा। वह बिल्कुल शांत सो रहा था। तू सपना देख रहा होगा राहुल, विक्रम सो रहा है। नहीं भाई, सच कह रहा हो। तभी विक्रम जाग गया। विक्रम ने आंखें मलते हुए कहा। क्या हुआ बे, क्यों चिल्ला रहे हो? वह एकदम सामान्य लग रहा था। समीर ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, शायद थकान का असर है, सो जा। समीर वापस अपने कमरे में जाने लगा। जैसे ही वह गलियारे में आया, उसकी नजर सीढ़ियों के नीचे वाले उस काले दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के नीचे से एक परछाई हिल रही थी और अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। समीर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मदद करो। फिर वही आवाज, अंजलि की आवाज, इतनी साफ, इतनी दर्दनाक कि समीर का तर्क जवाब दे गया। क्या पता अंजलि ने उसे सरप्राइज देने के लिए फॉलो किया हो, क्या पता उनका एक्सीडेंट हो गया हो। इंसानी दिमाग डर में सबसे पहले तर्क खोता है। समीर उस काले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने कांपती आवाज में पूछा, अंजलि, तुम अंदर हो? अंदर से आवाज आई, हाँ समीर, बूढ़े ने मुझे बंद कर दिया है, खोलो ना। समीर का हाथ दरवाजे की कुंडी पर गया। बूढ़े की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजी, जवाब मत देना। लेकिन उसकी पत्नी का रोना उस चेतावनी पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही उसने कुंडी खोली, पीछे से एक सख्त हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। समीर चीखते हुए पीछे मुड़ा। वह बूढ़ा था। बूढ़े की आंखों में अब खालीपन नहीं बल्कि खौफ था। वह तुम्हारी बीवी नहीं है। समीर हकलाया। लेकिन आवाज। बूढ़े ने तुरंत जेब से तावीज निकाला और उस दरवाजे पर लगा दिया। अंदर से अब रोने की नहीं बल्कि एक भयानक राक्षसी हंसी की आवाज आ रही थी और फिर खुरचने की आवाज, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी छील रहा हो। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, चलो यहां से और उन दोनों को लेकर हॉल में आ जाओ। तीनों दोस्त हॉल में दुबके बैठे थे। बूढ़े ने चारों तरफ नमक की एक लकीर खींच दी थी और हाथ में एक पुराना तांबे का लोटा ले रखा था। विक्रम ने पूछा, बाबा ये क्या है? ये आवाजें किसकी हैं? बूढ़े ने कहा, यह छलावा है। यह जंगल उसका है। वह तुम्हारे मन की सबसे प्यारी आवाज चुराता है ताकि तुम उसके पास जाओ। तभी हॉल के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से विक्रम की आवाज आई, अरे राहुल, समीर, दरवाजा खोलो यार, मैं बाहर रह गया। तुम लोग अंदर किसके साथ हो? हॉल में सन्नाटा छा गया। राहुल और समीर ने अपनी बगल में बैठे विक्रम को देखा। विक्रम वहीं बैठा था उनके साथ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राहुल फुसफुसाया, अगर विक्रम यहाँ है तो बाहर कौन है? बाहर वाला विक्रम फिर बोला। अब उसकी आवाज में गुस्सा था। दरवाजा खोलो। ये जो तुम्हारे साथ अंदर बैठा है वो मैं नहीं हूं, वो छलावा है। उसने मुझे जंगल में पकड़ लिया था जब हम गाड़ी ठीक कर रहे थे। समीर और राहुल झटके से विक्रम से दूर हो गए। अंदर बैठा विक्रम रोने लगा। पागल हो गए हो क्या? मैं विक्रम हूं, बाहर वाला झूठ बोल रहा है। अब पहेली भयानक थी। एक विक्रम अंदर था, एक विक्रम बाहर, और दोनों की आवाज, शक्ल, कपड़े सब एक जैसे थे। बूढ़े ने अपनी लालटेन उठाई और अंदर बैठे विक्रम के पास गया। बूढ़े ने कहा, बेटा अपना हाथ दिखाओ। विक्रम ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। बूढ़े ने विक्रम की हथेली देखी। फिर उसने धीरे से अपनी कमर से एक खंजर निकाला। समीर चिल्लाया, क्या कर रहे हो बाबा? बूढ़े ने कहा, छलावा की परछाई नहीं होती,
और उसने लालटेन को विक्रम के चेहरे के पास किया। दीवार पर विक्रम की परछाई साफ दिख रही थी। बूढ़े ने राहत की सांस ली और कहा, यह असली है, बाहर वाला झूठ है। तभी बाहर वाले विक्रम ने हंसना शुरू कर दिया। वह हंसी इंसान की नहीं थी, वह ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों के टूटने की आवाज हो। होशियार हो बुड्ढे। और फिर छत के ऊपर से दौड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी जानवर 4 पैरों पर दौड़ रहा हो। आवाजें पूरे घर के चारों तरफ घूमने लगी। कभी खिड़की पर खटखट, कभी रोशनदान से सांस लेने की आवाज। तभी बूढ़े ने कहा, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सवेरे तक कोई इस घेरे से बाहर नहीं निकलेगा। रात अंतहीन लग रही थी। हर थोड़ी देर में बाहर से अलग अलग आवाजें आती। कभी समीर की माँ उसे खाना खाने बुलाती, कभी राहुल की गर्लफ्रेंड उसे गाली देती। वो चीज उनके दिमाग से खेल रही थी। करीब 4 बजे सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक गई। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद चला गया। वह पेशाब करने के लिए उठना चाहता था। बाबा, मैं बस कोने तक हुआ हूं। बूढ़ा चिल्लाया, नहीं। लेकिन तब तक राहुल नमक के घेरे से थोड़ा सा बाहर पैर निकाल चुका था। जैसे ही उसका पैर घेरे से बाहर गया, ऊपर अंधेरे से एक लंबा काला हाथ नीचे आया। हाथ जो जले हुए जानवर जैसा था, जिसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। उसने राहुल का टखना पकड़ा और एक झटके में उसे ऊपर खींच लिया। राहुल की चीख गूंजी और फिर अचानक बंद हो गई। समीर और विक्रम ने ऊपर देखा। अंधेरे में छत के बीम पर राहुल चिपका हुआ था, मकड़ी की तरह। उसका सिर 180 डिग्री मुड़ा हुआ था और वह उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेदी थी। उसने अपना मुंह खोला और आवाज बूढ़े की निकली, शर्त तोड़ दी। समीर की चीख गले में ही अटक गई। बूढ़े ने जल्दी से अपनी थैली से कुछ राख निकाली और ऊपर फेंकी। राहुल का शरीर धड़ाम से नीचे गिरा। वह बेहोश था लेकिन जिंदा था। उसके पैर पर जलने के काले निशान थे, जैसे किसी ने लोहे के पंजों से पकड़ा हो। बूढ़ा चिल्लाया, अब इस घेरे के बाहर कोई नहीं जाएगा। सुबह 6 बजे सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज आने लगी। रात का वह भारीपन अचानक गायब हो गया था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बूढ़े ने दरवाजा खोला। अब तुम जा सकते हो, वह धूप में नहीं आता। तीनों दोस्त लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। राहुल को चलने में दिक्कत हो रही थी। उनकी गाड़ी का बोनट खुला था, लेकिन रेडिएटर पाइप ठीक था। इंजन बिल्कुल सही सलामत था। समीर ने हकलाते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है? कल रात तो ये खराब थी। बूढ़ा दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, गाड़ी कभी खराब नहीं थी बेटा। उसने बस तुम्हें रुकने का कारण दिया था। वह दिमाग से खेलता है। जो तुम देखना चाहते हो वही दिखाता है। तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठे। समीर ने एक्सीलरेटर दबाया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 महीने बाद भी राहुल अब भी ठीक से चल नहीं पाता। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियां